महाराज, क्या आपको पता है आज हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं और ये पक्षी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। वो देखिए, एक मोर जा रहा है। अच्छा बीरबल, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे जंगल में कौन कौन से पक्षी हैं? चलिए महाराज, मैं आपको बताता हूँ हमारे जंगल में कौन कौन से पक्षी हैं और उनकी आवाज़ें कैसे होती हैं। महाराज, यह ईगल है। इसे हम चील भी कहते हैं। महाराज, ये बहुत दूर तक देख पाता है और बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है। अगर मैं इसकी आवाज़ की बात करूं तो इसकी आवाज़ बड़ी तीखी होती है। आप खुद ही सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, ये तो बड़ी तेज चिल्लाता है। ये बहुत ऊंचा भी उड़ सकता है। जी महाराज, ये बहुत ऊंचा भी उड़ सकता है। महाराज, यह हमारे जंगल का अगला पक्षी है। इसे हम रोस्टर कहते हैं और यह लोगों को सुबह बांग दे के उठाता है। आप खुद ही सुन लीजिए इसकी बांग कितनी दूर तक सुनाई देती है। ये तो बड़ा अच्छा बोलता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बीरबल? महाराज, इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं। यह मुर्गा होता है। महाराज, जंगल का अगला पक्षी पिकॉक है। पिकॉक को हम हिंदी में मोर भी कहते हैं। यह बहुत ही सुंदर डांस करता है और इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। इसकी आवाज़ आप खुद सुन लीजिए कितनी अच्छी है। अति सुंदर बीरबल, यह मोर वाकई में ही बहुत सुंदर पक्षी है। जी महाराज, यह बहुत ही सुंदर पक्षी में काउंट होता है और हमारी जंगल की शोभा बढ़ाता है। महाराज, हमारे जंगल का अगला पक्षी क्रो है। क्रो को हिंदी में हम कौवा भी कहते हैं और यह काएं काएं करके चिल्लाता है। आप खुद ही सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, ये तो काएं काएं करके चिल्लाता है। यह कौवा खाता क्या है? महाराज, यह कौवा दाना खाता है और मांस भी खा लेता है। महाराज, अगला पक्षी हमारे जंगल का पैरेट है। पैरेट हरा होता है, इसकी चोंच लाल होती है और यह टी टी करके बोलता है। आप खुद ही सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, ये तो टी टी करके ही बोलता है। यह तो बड़ा सुंदर पक्षी है। जी महाराज, यह बड़ा सुंदर पक्षी है। लोग इसे घरों में पालते भी हैं। अगला पक्षी हमारे जंगल का पिजन है। पिजन को हम कबूतर भी कहते हैं और यह कबूतर गुटर गूं करके आवाज़ें निकालते हैं। महाराज, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए कैसे गुटर गूं करते हैं। अरे हाँ बीरबल, ये तो गुटर गूं ही करते हैं। यह क्या घरों में पाले जाते हैं? हाँ महाराज, यह भी पाले जाते हैं। महाराज, लोग इन्हें चिट्ठियों के आदान प्रदान के लिए भी यूज़ करते हैं। महाराज, अगला पक्षी हमारे जंगल में आउल है। आउल को हम उल्लू भी कहते हैं। महाराज, ये उल्लू रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं और बड़ी ही अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, यह तो बड़ी अजीब आवाज़ निकालता है। क्या ये रात में सोता है, दिन में जागता है? जी महाराज, यह रात में सोता है और दिन में जागता है। अगला पक्षी हमारे जंगल में स्वान है। स्वान को हम हंस भी कहते हैं। हंस बेहद सुंदर पक्षी होता है और यह पानी में भी तैर सकता है। यह भी बड़ी अजीब तरह की आवाज़ें ही निकालता है। इसकी आवाज़ आप खुद सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, यह तो बड़ी अजीब आवाज़ निकालता है। जी महाराज, यह बहुत ही अजीब आवाज़ निकालता है पर बेहद ही सुंदर पक्षी है और पानी में भी तैर सकता है। अगला पक्षी हमारे जंगल का बैट है। बैट को हिंदी में हम चमगादड़ कहते हैं और यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। महाराज, चलिए इसकी आवाज़ भी देख लेते हैं। महाराज, अति उत्तम बीरबल, यह तो बड़ी अजीब ही तरह का पक्षी है। हाँ जी महाराज, यह अजीब तरह का पक्षी है। यह उल्टा लटक के सोता है। महाराज, हमारे जंगल का अगला पक्षी ऑस्ट्रिच है।
यह सबसे ऊंचा पक्षी होता है। इसे हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं और इसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब है और यह कभी कभी बेहद खतरनाक भी हो जाता है। अरे बीरबल, यह तो बड़ी ही अजीब तरह का आवाज़ निकाल रहा है। क्या यह सबसे ऊंचा पक्षी होता है? जी महाराज, यह बहुत ऊंचा पक्षी होता है और बहुत तेज दौड़ता भी है। महाराज, हमारे जंगल का अगला पक्षी वुड पिकर है। इसे हम कट फोड़वा भी कहते हैं और यह अपनी नोकीली चोंच से पेड़ में छेद कर सकता है। इसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब है, आप खुद सुन लीजिए। अच्छा बीरबल, क्या यह अपनी चोंच से पेड़ में छेद भी कर सकता है? जी महाराज, यह अपनी चोंच से पेड़ में छेद भी कर सकता है। महाराज, अगला पक्षी जंगल में डोव है। डोव को हम फाख्ता भी कहते हैं। यह कबूतर जैसा दिखता है। महाराज, इसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब है, आप खुद सुन लीजिए। अरे बीरबल, ये अजीब कहाँ है? यह तो बड़ी सुंदर आवाज़ है। अच्छा महाराज, पर यह कबूतर की ही एक प्रजाति होती है महाराज। चलिए महाराज, अगला पक्षी देख लेते हैं। अगला पक्षी क्रेन है। क्रेन को हम हिंदी में बगुला भी कहते हैं। बगुले की गर्दन बड़ी लंबी होती है और चोंच भी। यह मछली खाता है और यह भी बड़ी अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा बीरबल, यह मछली भी खाता है? जी महाराज, यह मछली भी खाता है और इसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है और चोंच भी। महाराज, अगला पक्षी किंगफिशर है। किंगफिशर को महाराज नीलकंठ भी कहा जाता है और यह भी बड़ी ही अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। आप खुद ही सुन लीजिए। ये तो ट्रैक्टर की तरह आवाज़ निकालता है। नहीं महाराज, यह ट्रैक्टर की तरह आवाज़ नहीं निकालता, पर यह मछली जरूर खाता है। महाराज, अगला पक्षी हमारे जंगल में डक है। डक को हम बतख कहते हैं। यह भी घरों में पाली जाती है और बतख से हमें अंडे भी मिलते हैं। समाज में इनके अंडों को खाया भी जाता है। महाराज, यह क्वैक क्वैक करता है, आप खुद ही सुन लीजिए। अरे हाँ बीरबल, यह तो क्वैक क्वैक ही करता है। जी महाराज, यह क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालता है। अगला पक्षी हमारे जंगल में हमिंग बर्ड है। यह बहुत छोटी होती है और अपनी चोंच से फूलों के रस भी चूस सकती है। अगर हम इसकी आवाज़ की बात करें, इसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी है, आप खुद सुन लीजिए। ये तो 333 बोलती है। जी महाराज, ये कुछ 333 ही बोलती है। चलिए नेक्स्ट पक्षी की तरफ मूव करते हैं। हमारे जंगल का अगला पक्षी टर्की है। टर्की को हिंदी में टर्की ही कहा जाता है। यह भी एक अजीब तरह का ही प्राणी है और इसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी है, आप खुद ही सुन लीजिए। अति उत्तम, क्या आवाज़ है बीरबल। जी महाराज, यह ऐसे ही बोलता है। चलिए अगला पक्षी देख लेते हैं। अगला पक्षी हॉर्नबिल है। इसे हिंदी में भी हॉर्नबिल ही कहा जाता है। यह भी बड़ी लंबी चोंच का पक्षी है और आवाज़ें भी अजीब तरीके से निकालता है, आप खुद ही सुन लीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पक्षी है। जी महाराज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पक्षी है। महाराज, ये थे कुछ पक्षी हमारे जंगल के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पक्षियों के नाम अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में याद हो गए होंगे और उनकी आवाज़ें भी आपने पहचान ली होगी। अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।